हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रंजनास क्लासेस। फ्रेंड्स, अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, नेट, जेआरएफ आदि परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इन सामाजिक विषय से संबंधित हैंड रिटन नोट्स और प्रैक्टिस सेट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कीजिए और हम साथ में हमारी वीडियो को लाइक भी। फ्रेंड्स, आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो है इतिहास विषय का वैदिक संस्कृति से संबंधित, जो कि पार्ट 2 है। इसका पार्ट 1 हमारे चैनल पर है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी से देख लीजिए। हमारा पहला प्रश्न है, श्रौत्र सूत्र का संबंध किससे माना जाता है? ए गृह संस्कार से, बी यज्ञ से, सी हवन कुंड से या डी धर्म से। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, यज्ञ से श्रौत्र सूत्र का संबंध माना जाता है। श्रौत्र सूत्र में यज्ञ विधि विधानों की विस्तार से चर्चा की गई है। इस प्रकार श्रौत्र सूत्र यज्ञ से संबंधित माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किसने सुझाव दिया कि संस्कृत, लैटिन तथा ग्रीक एक ही भाषा परिवार से संबंधित हैं? यानी कि जो तीनों भाषाएं हैं, संस्कृत, लैटिन और ग्रीक, एक ही भाषा परिवार की हैं। ए चार्ल्स विल्किंस, बी बी ए स्मिथ, सी एफ मैक्स मूलर, डी सर विलियम जोन्स। तो फ्रेंड्स, ये जो सुझाव दिया था ये दिया था डी सर विलियम जोन्स ने। कब दिया था और ये विचार? सर विलियम जोन्स ने 1786 ईस्वी में ये सुझाव दिया था। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, प्राचीन भारत में विधवा पुनर्विवाह कर लेती थी उसे कहा जाता था? यानी जो विधवा पुनर्विवाह कर लेती थी उस औरत को या स्त्री को क्या कहा जाता था? ए परिग्रहिता, बी परिणीता, सी पुनर्वु या डी निमिषका। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी पुनर्वु। यानी जो विधवा पुनर्विवाह कर लेती थी उसे पुनर्वु कहा जाता था। तो फ्रेंड्स, जो विधवा पुनर्विवाह करती थी उसे पुनर्वु कहा जाता था। और ऋग्वेद में नियोग प्रथा एवं विधवा विवाह प्रचलित थी, परंतु बाल विवाह का कोई भी उदाहरण नहीं है। अगर प्रश्न ये आता है कि पूछा भी गया है कि बाल विवाह किसका उदाहरण नहीं है या कौन सी प्रथा प्रचलित नहीं थी ऋग्वैदिक काल में, तो कौन सी प्रथा प्रचलित नहीं थी? बाल विवाह का प्रचलन ऋग्वैदिक काल में नहीं था। नियोग प्रथा थी, विधवा विवाह थी। तो अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, नारायण के साथ विष्णु के तादात्म्य का प्राचीनतम उल्लेख प्राप्त है? ए तैत्तिरीय आरण्यक से, बी महाभारत से, सी पतंजलि के महाभाष्य से या डी बौधायन धर्म सूत्र से। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ए तैत्तिरीय आरण्यक से। जो तैत्तिरीय आरण्यक है वो यजुर्वेद से संबंधित है। किससे संबंधित है? यजुर्वेद से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा फ्रेंड्स, उत्तर वैदिक काल में पालागल से तात्पर्य था? ए रथ सेना नायक, बी संदेशवाहक, सी ग्राम का मुखिया या डी वित्त मंत्री। तो उत्तर वैदिक काल में पालागल जो है वो बी संदेशवाहक को कहा जाता था। पालागल किसे कहा जाता था? संदेशवाहक को। पालागल से तात्पर्य संदेशवाहक से था। जो उत्तर वैदिक काल में रत्नियों की सूची में सबसे अंतिम नाम है वो किसका है? पालागल का। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ भारतीय गणित का प्राचीनतम साक्ष्य है? ए आरण्यक, बी धर्मसूत्र, सी निरुक्त या डी शुल्ब सूत्र। यानी वो उस ग्रंथ का नाम बताना है जो कि गणित का प्राचीनतम साक्ष्य जिस ग्रंथ में मिलता है। तो वो कौन सा ग्रंथ है फ्रेंड्स? वो है डी शुल्ब सूत्र। शुल्ब शब्द शुल्ब धातु से बना है जिसका अर्थ है नापना। साधारण भाषा में शुल्ब का अर्थ है रस्सी। यानी शुल्ब का अर्थ एक नापना भी है और साधारण भाषा में शुल्ब को रस्सी भी कहते हैं। प्राचीन काल में ऋषि यज्ञ की वेदियां बनाने के लिए तथा रस्सी की मदद से जमीन नापने और चाँप खींचने का काम भी क्या करते थे, या जो
यज्ञ की वेदियाँ नापनी होती थी तो किससे नापते थे फ्रेंड्स? रस्सी से नापते थे। शुल्ब सूत्र में पाइथागोरस प्रमेय का भी उल्लेख है। पाइथागोरस प्रमेय का उल्लेख किस में है? शुल्ब सूत्र में। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, युद्ध का प्रारंभ मनुष्यों के मस्तिष्क में होता है, किस ग्रंथ में उल्लेखित है? ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी अथर्ववेद या डी मुंडकोपनिषद। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है, युद्ध का प्रारंभ मनुष्य के मस्तिष्क में होता है, ये है अथर्ववेद में उल्लेखित है। इसका जो उल्लेख है वो है अथर्ववेद में। यह अथर्ववेद की प्रार्थना में निहित है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, इनमें से कौन वैदिक सूर्य देवता नहीं थे? ए सावित्री, बी विष्णुक्रम, सी विश्वकर्मा या डी सविता। तो फ्रेंड्स जो सी विश्वकर्मा थे वो वैदिक सूर्य देवता नहीं थे, ये शिल्प कर्म के देवता थे। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, वर्ण की उत्पत्ति से संबंधित आरंभिक उपाख्यान किस ग्रंथ में मिलता है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, बी सामवेद या डी अथर्ववेद। तो वर्ण की उत्पत्ति से संबंधित जो आरंभिक उपाख्यान है वो मिलता है ए ऋग्वेद में। किस में है? ऋग्वेद, और ऋग्वेद के 10वें मंडल में है इसका उल्लेख। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्णों की उत्पत्ति संबंधी आरंभिक आख्यान प्राप्त होता है। किसमें? ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। इसके अनुसार आदि पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। यानी जो आदि पुरुष थे पहले, तो उनके जो मुख से हुई है उत्पत्ति ब्राह्मण की, और भुजाओं से क्षत्रिय की, और जंघा से वैश्य और पैर से शूद्र की उत्पत्ति बताई है जिसमें। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, वेदों के काव्यात्मक हिस्से को कहा जाता है। काव्यात्मक हिस्से को क्या कहते हैं वेदों के? ए ब्राह्मण, बी आरण्यक, सी संहिता या डी उपनिषद। तो फ्रेंड्स वेदों के जो काव्यात्मक हिस्से हैं उसे संहिता कहते हैं। वेदों के काव्यात्मक हिस्से को संहिता कहा जाता है। वेदों का एक नाम श्रुति भी है, जिसका शाब्दिक अर्थ है सुना हुआ। वैदिक काल में लिपि का ज्ञान न होने के कारण वैदिक ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक मौखिक रूप से पहुंचाया जाता था। यानी पहले लिपि का ज्ञान नहीं था ऋषियों को, तो वो जैसे उनके शिष्य थे तो उन्हें सिखाते थे या पढ़ाते थे, तो बोल करके पढ़ाते थे, उसे ही ध्वनि उच्चारण करके। तो फ्रेंड्स वेदों के जो काव्यात्मक हिस्से को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। और ये भी क्वेश्चन है बनता है इस पर कि वेदों को क्या कहते हैं? तो श्रुति कहते हैं, या ऑप्शन में ये ध्वनि उच्चारण दिया होगा, ध्वनि उच्चारण या श्रुति। तो आप वेदों को श्रुति भी कहते हैं या ध्वनि उच्चारण भी। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ऋग्वैदिक काल का सर्वशक्तिमान देवता था। ए अग्नि, बी सोम, सी इंद्र या डी वरुण। तो जो ऋग्वैदिक काल का सर्वशक्तिमान देवता था फ्रेंड्स वो था इंद्र। इंद्र का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है ऋग्वैदिक काल में। उसके बाद हुआ है अग्नि का। इंद्र से संबंधित है 250 सूक्त मिलते हैं और अग्नि से संबंधित 200 सूक्त मिलते हैं। तो जो इंद्र थे, इंद्र ऋग्वैदिक काल का सर्वशक्तिमान देवता थे। ये आर्यों की युद्ध एवं बादल के भी देवता थे। इंद्र के अन्य नाम बताए गए हैं कि इंद्र को गोपति यानी गायों का स्वामी, स्कंभी मान, वृत्रहंता यानी वृत्तासुर का अंत करने वाला, पुरंदर यानी किलों को तोड़ने वाला या भेदने वाला भी कहा जाता है। अब जो अग्नि है, अग्नि यज्ञ के द्वारा देवता एवं मनुष्यों के बीच मध्यस्थता करते थे। फ्रेंड्स ये जो अग्नि क्या करते थे? देवता और मनुष्यों के बीच मध्यस्थता का काम था इनका। ये अभी पीजीटी 2021 में एक ये प्रश्न पूछा गया है कि मनुष्यों और देवताओं के बीच मध्यस्थता का काम कौन से देवता करते थे? तो अग्नि करते थे। ऋग्वेद में इंद्र के 250 सूक्त तथा अग्नि के 200 सूक्त का उल्लेख है। अब इनके बाद है सोम। सोम ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को समर्पित है। यानी जो ऋग्वेद का 9वां मंडल है उसमें सोम का वर्णन है,
उन्हें समर्पित है ये। और इन्हें वनस्पतियों का अधिपति माना जाता है। किसे माना जाता है वनस्पतियों का अधिपति? सोम देवता को। अगले हैं वरुण। वरुण जो है समुद्र के देवता, नैतिक व्यवस्था के संरक्षक, प्राकृतिक संतुलन का और रक्षक भी कहा जाता है वरुण को। जल के देवता माने जाते हैं वरुण। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, रामायण और महाभारत में उल्लेखित स्थलों की पुरातात्विक पहचान की गई है। यानी रामायण और महाभारत में जो स्थल बताए गए हैं उनकी पुरातात्विक पहचान किसने की है? तो जिया शर्मा, बी सांकलिया द्वारा, सी ए घोष द्वारा, या डी वी लाल द्वारा। तो फ्रेंड्स ये जो रामायण और महाभारत में उल्लेखित स्थलों की जो पुरातात्विक पहचान है वो बी लाल द्वारा की गई है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी बी लाल द्वारा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, बोगज कई अभिलेख मिलता है? ए तुर्की में, बी ईरान में, सी बैक्टीरिया में, या डी अफगानिस्तान में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ए तुर्की में। जो बोगज के अभिलेख हैं वो तुर्की में मिलते हैं। एशिया माइनर जो कहाँ पर है? तुर्की में स्थित है। एशिया माइनर स्थित बोगज कई से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व की कुछ अभिलेख मिले हैं जिन पर ऋग्वैदिक काल के देवताओं, कौन कौन से देवताओं का उल्लेख है बोगज कई अभिलेख में? ये बहुत बार ये पूछा जाता है कि किन किन देवताओं का या देवताओं का उल्लेख किस अभिलेख से मिलता है? तो बोगज के अभिलेख से मिलता है। और ये किस शताब्दी का है? 14वीं ईसा पूर्व शताब्दी का ये अभिलेख है। और इस पर इंद्र, वरुण, मित्र तथा नासत का उल्लेख है। यह अभिलेख सबसे प्राचीन भी माना जाता है। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर ही आए थे। और सबसे प्राचीन अभिलेख भी कौन सा है? बोगज के अभिलेख है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ऋग्वैदिक काल में अश्वत्थ वृक्ष किसे कहा जाता था? ए बरगद, बी पीपल, सी आम, या डी केला। तो ऋग्वैदिक काल में अश्वत्थ वृक्ष जो है फ्रेंड्स बी पीपल को कहा जाता था। पीपल को अश्वत्थ वृक्ष कहते थे। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र लिखा गया है? यानी गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद की किस मंडल में है? ए चतुर्थ, बी द्वितीय, सी तृतीय, या डी चतुर्थ। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा सी तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। यह मंत्र ऋग्वेद की तृतीय मंडल में वर्णित है जिसके रचनाकार विश्वामित्र हैं तथा यह सूर्य देवता को समर्पित है। इसके रचनाकार कौन है फ्रेंड्स? गायत्री मंत्र के विश्वामित्र। और यह सूर्य देवता या सविता को, ये सविता लिखा होता है वहाँ पर प्रश्न में, या तो सूर्य देवता या सविता को समर्पित है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, राजसु यज्ञ के समय ऋग्वैदिक राजा लगभग 1 दर्जन रत्नियों के घर जाता था। उनमें से कितनी रत्नियां महिलाएं होती थीं? मतलब जो 12 रत्नी होते थे राजा के ऋग्वैदिक काल में, राजा के दरबार में, या जो 12 पदाधिकारी होते थे उनमें जब कुछ रत्नियां जो हैं महिलाएं भी थी। तो उनकी संख्या बतानी है कि वो कितनी थी। ए 4, बी 6, सी 8, या डी 10। तो फ्रेंड्स इनकी जो संख्या थी वो थी ए 4। कितनी महिलाएं रत्नियां थीं? 4 महिलाएं थीं। फ्रेंड्स प्रमुख 12 रत्नियों में पुरोहित, सेनानी, ग्रामणी, छत्ता, संग्रहिता, सूत, भागदूत, अक्षबा, बावापा, परिवृत्ति, महिषी एवं राजन्य शामिल हैं। और ये सारी रत्नियों के नाम हैं। महिषी जो कि राजा की पटरानी, और बावाता प्रिय रानी, और परिवृत्ति उपेक्षित रानी जिसको पुत्र नहीं होता था। तो अगर पूछा जाए कि महिषी का अर्थ क्या है, तो राजा की जो पटरानी होती थी या मुख्य रानी उसे महिषी कहते थे, और जो राजा की प्रिय रानी है उसे बवाता, और जो उपेक्षित रानी थी उसे परिवृत्ति कहते थे। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ऋग्वेद के किस देवता को असुर की उपाधि दी गई है? ए इंद्र, बी वरुण, सी अग्नि, या डी रुद्र। तो ऋग्वेद के जो वरुण देवता हैं उन्हें असुर की उपाधि दी गई है। इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स बी वरुण को। इधर वरुण है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, शौनक और पेपलाद किस वेद की शाखाएं हैं? यानी बताना है कि शौनक और पेपलाद
किस वेद की शाखा है? ए यजुर्वेद, बी सामवेद, सी अथर्ववेद या डी ऋग्वेद। तो फ्रेंड्स ये जो शौनक और पिप्लाद हैं ये सी अथर्ववेद की शाखाएं हैं। अथर्ववेद में 20 अध्याय, 730 सूक्त और 5987 मंत्र हैं। अथर्ववेद में कितने अध्याय हैं? 20 अध्याय हैं, 730 सूक्त हैं और 5987 मंत्र है। इस वेद में क्या क्या है? इस अथर्ववेद में वशीकरण का उल्लेख है, जादू टोना, भूत प्रेत आदि के मंत्र और औषधियों का वर्णन किया गया है अथर्ववेद में। ब्राह्मण, इसका जो अथर्ववेद का ब्राह्मण है वो है गौपद ब्राह्मण, और इसका कोई भी आरण्यक नहीं है। यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के आरण्यक हैं, लेकिन अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक नहीं है, केवल एक ब्राह्मण है, वो है गौपद ब्राह्मण। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू।